नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। दिल्ली तक की खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपने देखा कि किस तरह से राजनीति में जो सियासी पारा है वो दिल्ली में कुछ ज्यादा ही है। कभी ठहरता और उसके बाद से कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाता। और नई शराब नीति को लेकर के जो कि 17 नवंबर 2021 में लागू हो गई थी, हालांकि अब उसे वापस ले लिया गया है, उसे लेकर के काफी हो हंगामा मचा हुआ है। और यही वजह है कि मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर हाजिर हूं के लिए साफ तौर पर कि जिस तरह से वक्त धीरे धीरे करीब आ रहा है, उस तरह से जो हमला है खासकर पॉलिसी को लेकर के वह लगातार बीजेपी के जरिए बढ़ता जा रहा है। अभी जब मैं बात कर रहा हूं तब अलग अलग मेट्रो स्टेशन पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और 6 मेट्रो स्टेशन ऐसे हैं जो नॉन कन्फर्मिंग एरिया में लिकर सर्व के लिए वहां पर ऐसी जगह पर रखे गए हैं ताकि सिक्योरिटी का कोई मसला न हो और जिन्हें शराब लेनी हो वो लें और उसके बाद अपने घरों को चले जाएं। लेकिन खास बात यही है कि आखिर दिल्ली की राजनीति में ऐसा क्या हुआ है जिससे कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर कुछ ज्यादा ही हमलावर हैं। बात शुरू करते हैं 22 मई से, जब यूनिफिकेशन हुआ था एमसीडी का। इसी साल 22 मई को यूनिफिकेशन के बाद से लगातार आम आदमी पार्टी ये कहती रही है कि चुनाव न हो और दिल्ली बीजेपी भाग गई है और यही वजह है कि वह इलेक्शन नहीं कराना चाहते और इलेक्शन टला। उसका सारा ठीकरा आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर फोड़ा कि बीजेपी चूंकि हार रही है इलेक्शन और उसके बाद से ये सब कुछ हुआ। लेकिन आपको बता दें कि जब वो भी वक्त याद कीजिए जब साफ तौर पर यूनिफिकेशन बिल को पास करते हुए या उसकी चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा था कि केजरीवाल जी जो बार बार कह रहे हैं कि दिल्ली बीजेपी डर गई है, भाग रही है, ऐसे में कहीं ऐसा न हो कि वह एमसीडी के चक्कर में विधानसभा ही खो बैठे। बस यही वो बात है जिसकी चर्चा आजकल हर किसी जुबान पर है। दबी जुबान में ही सही हर कोई ये चर्चा कर रहा है। तो सवाल यही है कि क्या राजनीतिक सरगर्मी इतनी ज्यादा बढ़ी है जिसको लेकर के जो केंद्र में यही है, कोर में यही है कि क्या दिल्ली की विधानसभा को खत्म किया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा कुछ होने जा रहा है या मैं ये नहीं कह रहा हूं, बस मैं वो चीजें कह रहा हूं जिसके संकेत मिल रहे हैं और जिन तथ्यों को फील्ड में रिपोर्टिंग के दौरान अलग अलग जगहों से मैं कलेक्ट कर रहा हूं, महसूस कर रहा हूं और साथ ही साथ लोगों से बातचीत के दौरान ये पता चल रहा है। ये इकलौती ऐसी बात है जो सभी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सभी कोई कहने से कुछ बच रहा है। तो क्या इस बात का अंदाजा, इस बात का अंदेशा क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को है? क्या इस राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की जो सीमा है वह उसके केंद्र में यही वो बात है कि क्या कभी भी विधानसभा को खत्म किया जा सकता है? क्या राष्ट्रीय राजनीति में जा रहे अरविंद केजरीवाल को रोकने के लिए दिल्ली विधानसभा को खत्म करने का जो संसद है ऐसा कोई बिल ला सकती है? ये ऐसे सवाल हैं जो आपको सोचना होगा। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली बीजेपी लगातार हमलावर है। कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहती जिसके जरिए कि वह आम आदमी पार्टी को घेर सके। और यही वजह है कि जब नई शराब नीति वापस हुई उसको लेकर के लगातार हमला वक्त के साथ और तेज होता जा रहा है। और जो सूत्र हैं पार्टी से जुड़े हुए अंदरूनी सूत्र वो साफ तौर पर कहते हैं कि अलग अलग जगहों पर जो लोग हैं वो सभी कहा गया है कि वो एक्साइज पॉलिसी पर लगातार बढ़त बनाए रखें। जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर सीबीआई का मुकदमा दर्ज हुआ और अब तो ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया, उसको लेकर के सभी कोशिश करें एक बढ़त बनाने की, यानी एक तो हमला हो, दूसरा ऊपर से दबाव बनाने की कोशिश की जाए। और तमाम जो काउंसलर्स हैं, कई पूर्व काउंसलर्स से मेरी बात हुई, उनका साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली के राजनीतिक ज्वलंत मुद्दों पर यह स्थिति बनाने को कहा गया है ताकि वो बढ़त बनाएं। और साथ ही साथ अब जो दिल्ली में सबसे बड़ा चुनाव आने वाला है वो है एमसीडी का चुनाव। चूंकि अभी 272 वार्ड से 250 वार्ड किए जाने हैं, डील लिमिटेशन की प्रक्रिया लगातार चल रही है। इस साल नवंबर के महीने में डील लिमिटेशन कमेटी को रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। अब देखना यह है कि किस तरह से कितना जल्दी ये सब कुछ हो जा पाता है। लेकिन ये माना जा रहा है कि इसी साल दिसंबर से लेकर के अगले साल फरवरी के बीच में एमसीडी का इलेक्शन कभी भी हो सकता है। तो क्या एमसीडी चुनाव से पहले ये बढ़त बनाने की कोशिश की जा रही दिल्ली बीजेपी की तरफ से? ये वो सवाल हैं जो दिल्ली की राजनीति में बहुत ज्यादा मौजू हैं और आजकल
यह सब कोई एक दूसरे से बात कर रहा है, पूछ रहा है, जानना चाह रहा है और समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार कैसे इन चीजों का जवाब उसे मिल जाए। बहरहाल अपने साथी शगुन के साथ मैं वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं। मुझे, शगुन और दिल्ली तक की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक आप बने रहिए दिल्ली तक के साथ।